तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो जो हमारी पहली जो क्लास थी डाइस की, उसमें जो हमने जो डाइस का बेसिक होता है कि ये जो पासा होता है उसके सभी जो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उसको जो हमने क्लियर कर दिया था। और उसमें हमने जो ये भी बता दिया था कि आपका जो मानक पासा होता है या फिर आपका सामान्य पासा होता है वो आपका कैसा होता है और क्या जो है इनकी खासियत होती है। यानी ये जो आपका मानक पासा हमने बताया था कि मानक पासा में हमेशा ये जो आपका पासा होता है, जैसा कि ये जो मैं यहाँ पर फिर से जो बना देता हूँ, ये जो आपका पासा होता है इसमें जो हमेशा अंक जो होंगे उन दो को मिलाकर कभी भी जो आपका 7 नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ 2 4, उसमें लिख देता हूँ आपका 1। यानी इसमें आपसे कभी भी जो पूछे आपको पता आपको ऐसे करनी है, इन दोनों को मिलाकर अगर आपका 7 बन जाता है तो वो आपका मानक पासा नहीं है। तो आपको कैसे पता करनी है फिर कि ये जो आपका नहीं बन रहा है 7, 2 और 3 को आपका 2 और 1 को मिलाकर के भी जो है नहीं बन रहा है। तो इसमें आपसे कभी भी पूछे तो आपका 2 के अपोजिट कितना होगा, वो आपका 5 होगा। उसके अलावा 4 है, 4 के अपोजिट कितना होगा, वो आपका 3 होगा। और 1 के अपोजिट कितना होगा, हमेशा आपका 6 होगा। इन दोनों को मिलाकर जो विपरीत अंक होते हैं दोनों को मिलाकर 7 जो होता है वो योग जो है हो जाता है। तो अब जो आपको पता चलेगा। लेकिन बात आती है कि ये जो आपका कोई भी पासा होता है वो आपका खोल दिया जाता है। यानी ये जो पासा है इसको यदि खोल दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो आपकी बनती है। और इसमें आपसे पूछेगा बताइए 2 के विपरीत क्या है या आपके 3 के विपरीत बताइए क्या है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो होते हैं तो आज हम ये जो आपका ओपन डाइस होता है इसको बिल्कुल क्लियर जो आपका कर लेते हैं। ये जो आपका ओपन डाइस जिसको आप कहते हैं खुला पासा, ये जो आपका खुला पासा। तो चलिए हम जो है अब इसको जो है समझ लेते हैं। ये जो दोस्तों होता क्या है, ये जो पासा होता है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये यही पासा होता है। बस इसको जो है इसकी जो साइड होती हैं इसको जो है खोल दिया जाता है। खोल दिया जाता है तो कुछ इस प्रकार से खुलता है या फिर इनमें और भी जो स्थिति बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी प्रकार खुले, बहुत सी जो स्थिति बनती हैं और उन सभी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अब जो बात आती है कि जो पासा को जो खोल दिया जाता है तो उसकी जो आपकी दायां बायां उसके अलावा ऊपर नीचे आपका आगे पीछे इस प्रकार से जो साइड होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसा कि ये जो आपका एक पासा है और इस पासे को अगर एक कॉर्नर से आप दो देखोगे तो ये जो आपकी साइड हैं वो आपकी 3 ही जो साइड नज़र आएंगी। 3 से ज़्यादा साइड जो आप नहीं देख सकते। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं ये जो है कभी भी आपको ये भी पता होगा कि ये जो कभी एक दूसरे के विपरीत जो है नहीं हो सकते। यानी 2 के विपरीत जो है कभी भी आपका 4 नहीं हो सकता, ना आपका 1 हो सकता, ना आपके 4 के विपरीत 2 हो सकता, ना 1 हो सकता। तो ऐसे जो आपको ध्यान रखना है कि जो साइड आपको जो कॉर्नर पे जो सटी हुई होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड जो है नहीं हो सकती। तो अब जो आपको क्या करना होता है, कुछ इस प्रकार की ऐसी स्थिति आपके सामने आए ये जो और आपसे पूछे कि बताइए, यहाँ पर आपसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या होगा ऐसे जो आपसे पूछे। और आपका ऑप्शन भी जो दे दे, जैसे सपोज आपका ये ऑप्शन दे देता है यहाँ पर ए, यानी कि आपका ऑप्शन दे देता है यहाँ पर आपका 3, ये जो आपका 2 ऑप्शन दे दे। उसके अलावा बी में आपको ऐसे ही डाल दे आपका 4। उसके अलावा सी भी ऑप्शन दे दे, उसमें आपका लिख दे 1। उसके अलावा आपका डी में लिख दे आपका 5। तो बताइए कि 3 के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा। तो इसमें ये जो आपको कॉर्नर पे जो है ध्यान रखना होता है, ये जो कॉर्नर है तो आपको पता होगा कि ये जो 2 है 2 के अपोजिट ना 5 हो सकता ना आपका 3। तो इसमें आप सिंपल जो है याद क्या रख सकते हैं, वो रख सकते हैं ये जो आपको 4 लाइनें यहाँ पर जो है दिख रही हैं तो इनमें से आपको ए से जो है इस पर इसको जो आप ए इसके अपोजिट नहीं हो सकता है और ना ही आपका ए अपोजिट हो सकता। तो इसको जो आपको लाना है आगे तरह के, यानी 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 6 हो जाएगा। ये जो आप देख सकते हैं 5 के अपोजिट जो है 6 हो चुका। उसके अलावा 3 के अपोजिट ना आपका ए हो सकता ना आपका ए हो सकता, क्योंकि कॉर्नर जो है यहाँ पर आपका मिल रहे हैं। उसके अलावा ना आपका ए हो सकता, तो उसको जो है नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ ए जो होगा 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा। बाकी जो आपका बचा एक वो किसके अपोजिट हो जाएगा, वो आपका 2 के अपोजिट हो जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और जो पूछा था आपसे कि 3 के अपोजिट कितना होगा, तो 3 के अपोजिट जो आपका 4 होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको भी हम जो है निकाल के देखते हैं। जैसा कि ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है और आपसे इसमें भी जैसे ही कोई भी जो पूछ ले कि बताइए कि 3 है, ये जो आपका 3 के, इसमें भी आपसे पूछ ले 3 के विपरीत
3 के विपरीत क्या होगा। कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आपसे पूछ ले और आपके ऑप्शन भी जो है यहाँ पर लिख दे, ए बी, उसके अलावा सी, उसके अलावा डी, ऐसे जो आपके क्वेश्चन लिख दे। यानी कि आपका ऑप्शन में दे दे 4, उसके अलावा आपका लिख दे यहाँ पर 5, 1, उसके अलावा आपका 6, उसके अलावा आपसे इस ऑप्शन में लिख देते हैं आपका 2। तो ऐसे जो अब आपसे पूछा है कि बताइए कि ये जो 3 के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो ये जो कॉर्नर का आपको हमेशा जो है ध्यान रखना होता है। तो इसमें आप जो है 2 को, ये जो आपका 6 है, 6 को देखोगे पहले, तो 6 को देखोगे तो 6 से आपका 6 के अपोजिट ना 5, ना 3, ना 4, ये एक भी जो है नहीं हो सकता। तो इसके अपोजिट आप इससे थोड़ा आगे देखें तो आपका 1 दिख रहा है, यानी ये जो आपका 6 के अपोजिट कितना हो गया, वो आपका 1 हो गया। उसके अलावा आप जो है यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 दिख रहा है आपको, तो 3 के अपोजिट ना आपका 4 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा, ना 1। तो 3 के अपोजिट कितना होगा, वो आपका 2 होगा। यानी 3 के अपोजिट कितना हो गया आपका 2। अब जो आपका बचा 4 और 5, तो 5 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 5, यानी 5 के अपोजिट कितना हो गया, वो आपका 4 हो गया। तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं और आपका आंसर जो क्या है वो आपका सी, यानी कि आपका 3 के अपोजिट जो कितना होगा वो आपका 2 होगा। अब गाइस क्या होता है कि कभी कभी जो आपको जो है नंबर्स जो है नहीं देगा, कभी आपको दे देगा ए बी सी डी, यानी इसमें जो आपका नंबर लिख देगा, ए लिख देगा, बी सी डी ई एफ जी, ऐसे जो है लिख देगा। उसके अलावा कभी भी जो आपसे कोई भी कलर या फिर आपके कोई भी ये जो साइन होते हैं कुछ इस प्रकार से, ये साइन भी जो आपको यहाँ पर जो है दे सकता है ऐसे जो है। तो सभी जो आपको जो है कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक तरीका जो लगता है वही तरीका जो आपका इनमें लगता है। जैसा कि 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर जो बता देता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से, अभी जो क्या था, अभी जो यहाँ पर जो नंबर्स थे, यानी क्या था आपका नंबर्स, जबकि अब जो आपके अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा क्या है, बताइए कि डी जो है, ये जो आपका डी के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा। यानी डी के अपोजिट जो आपसे पूछ लिया है, बताइए कि डी के जो विपरीत क्या होगा। तो अब जो आपको क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन जो आपको जब भी दिखे तो ऊपर से आप जो है यहाँ से जो है शुरुआत कर सकते हैं। ये नहीं, यानी कि ये जो आपका क्या है वो आपका बी है, तो बी को आप यहाँ से, आपका बी के जो अपोजिट डी नहीं हो सकता, तो बी को आप लाएंगे थोड़ा नीचे, यानी कि बी के अपोजिट जो है क्या हो गया आपका, ये जो आपका बी है, बी के अपोजिट जो आपका एफ हो गया, ये जो आप ये देख सकते हैं, यानी बी के अपोजिट एफ। अब जो आपको देखना है कि ये जो डी है उससे नीचे, तो डी के अपोजिट जो आपका बी नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर जो ला सकते हैं। यानी कि ये जो आपका क्या हो गया डी के अपोजिट, ये जो आपका डी के अपोजिट क्या हो गया आपका सी। उसके अलावा आपका बचा ए, तो ए को आपको इस प्रकार से जो है मिला देना है, यानी कि ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट जो हो जाएगा आपका ई। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं। और पूछा क्या था आपका कि डी के अपोजिट बताइए क्या होगा, तो डी के अपोजिट जो आपका होगा वो होगा आपका सी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा जो आपका डिफिकल्ट जो क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके अलावा आप जो है इसमें भी जो आपको देखना है, यानी जो आपको क्या करना होता है, ये जो आपको यहाँ पर जो है मिडल में से जो आपको देखना होता है, यानी ये जो आपका 3 है, तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा गाइस, वो आपका 4 हो जाएगा। उसके अलावा 2 के अपोजिट कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4, 3 के अपोजिट जो आपका 6 हो गया। उसके अलावा जो बचा वो आपका लास्ट में जो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 5। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं। अब की बार जो है मैं आपको कुछ जो है फिगर जो है देकर यहाँ पर बता देता हूँ, तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। तो जैसा कि आपको ये जो फिगर वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, और इसमें जो आपसे पूछा है वो आपको पूछा है कि ये जो आपका आयत है, यानी आयत के विपरीत बताइए, आयत के विपरीत क्या होगा, आयत के विपरीत जो है क्या होगा, ये जो आपसे पूछा है। बताइए कि ये जो आपका क्वेश्चन है आयत के अपोजिट जो है कौन सी साइड होगी। तो इसमें जो आपको क्या करना होता है, ये जो आपको यहाँ पर यहाँ से जो आपको एक ये जो हटाना है बी मिडल वाला, यानी ये जो आपको देखेंगे यहाँ से आयत से, तो आयत के अपोजिट जो आपको यहाँ पर दिखेगा, यानी कि ये जो है यहाँ से जो है कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो आपका त्रिभुज के अपोजिट जो आपका स्टार हो जाएगा, यानी ये जो आपका क्या है त्रिभुज, ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्टार। अब बात आती है कि ये जो आपका सर्कल होगा, सर्कल जो है किसके अपोजिट होगा, आयत के। ये जो आपका सर्कल किसके अपोजिट होगा, वो आपका होगा आयत के। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जो आपका बचा स्क्वायर, स्क्वायर जो अपोजिट होगा वो होगा आपका गोला के,
यानी ये जो आपका वर्ग किसके अपोजिट होगा, आपका गोला के, यानी ये जो आपको मान लेते हैं गोला। पूछा क्या था आपसे, पूछा था आपसे कि बताइए कि आयत जो है, आयत के अपोजिट क्या होगा, तो आयत के अपोजिट जो क्या हो जाएगा, आपका वृत्त हो जाएगा, ये जो आपका वृत्त। तो ऐसे जो है कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। आपको ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले जो है इसमें जो आपके ABCD दिए हुए होते हैं, यानी कि आपका अल्फ़ाबेट, उसके अलावा कभी नंबर्स, यहाँ पर जो कभी कभी जो आपको कलर भी जो है देखने के लिए दे देगा, यानी कि आपका सफ़ेद, काला, ब्लैक, जो भी आपके कलर होते हैं वो सभी यहाँ पर जो आपके सामने दे देगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये जो आपके कुछ ऐसे जो है इसमें क्वेश्चन होते हैं, आपका ये जो ओपन डाइस होता है जिसको आप कहते हैं खुला पासा। तो हमने जो आपका जो पासा होता था आपका क्लोज डाइस यानी बंद पासा, उसके अलावा आपका साधारण पासा और आपका जो मानक पासा और आपका खुला पासा, तो सभी जो है बेसिक से जो हमने कर लिए हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन होने वाली कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये क्लास जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना।